सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कोल्हापुर में आए हैं और आज हम कोल्हापुर में जाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे प्लेसेस विजिट करेंगे। तो देखते हैं, अभी तो बजे है 11। हाँ, 11 बजे। हम 11 बजे निकल रहे हैं, जो कि काफ़ी लेट हो चुका है मेरे हिसाब से। ब्रेकफास्ट का टाइम गया, लेकिन अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी 11 बजे अराउंड, और अभी हम 11 बजे निकल रहे हैं। तो मैंने डिसाइड तो किया है कि बहुत सारे प्लेसेस है कोल्हापुर के जहाँ पे मैं विज़िट करना चाहूँगी, बट अभी देखते हैं कि आज कितने कवर हो पाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं नाश्ता करने आ गई थी। कोल्हापुरी वाड़ा करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को पूछा था और रिसर्च भी किया था कि यहाँ पे जो मिसळ वाड़ा होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। लाइक कोल्हापुर में वन ऑफ द बेस्ट है। तो अगर आप भी आओ यहाँ पे तो कभी खाना। तो ये यहाँ की मिसळ है, और यहाँ पे वो पाव नहीं होता है जो अपनी तरफ मिलता है। यहाँ पे एक वाइट कलर की ब्रेड होती है जिसके साथ मिलता है, बट ये बहुत अच्छा लगता है। ये सोल कड़ी है, ये भी काफ़ी टेस्टी थी। तो मैंने तो मिसळ वड़ा ही खाया, बहुत अच्छा था, टेस्टी था एक्चुअली में। तो गाइज़, हम आए कोल्हापुरी वाड़ा करके। यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छी मिसळ मिलती है। लाइक वड़ा मिसळ होता है और नॉर्मल मिसळ होता है, जो कि बहुत टेस्टी थी। यहाँ के एक अजीब पॉलिसी, अगर आपने कुछ भी झूठा रखा तो आपको उसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जो बिल है वो तो बनता ही है, उसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड होता है। बहुत धूप है बाहर। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और अब हम जा रहे हैं शाहू महाराज पैलेस की तरफ, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है और वहाँ पे बहुत कुछ देखने को सीखने को है। तो यहाँ पे हम लगभग आ चुके हैं। यहाँ का ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे आपको एंट्री के लिए आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं। तो इसमें प्राइजेस अलग होते हैं, अडल्ट्स के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, एंड और फॉरेनर्स के लिए अलग टिकट्स होते हैं। यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी थी, मुझे उसमें बहुत मन था बैठने का, लेकिन मैं नहीं बैठ पाई। फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं इस घोड़े के साथ अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकूँ, तो मैं लिया। मेरे को लगा था कि मुझे लात मारेंगे, लेकिन उसने नहीं मारा क्योंकि उसकी आँखें दोनों साइड से ढकी हुई थी। तो अभी हम जा रहे हैं छत्रपति शाहू महाराज पैलेस में। तो यहाँ पे हम गए तो सही, लेकिन बाद में मुझे अंदर जाने के बाद पता चला कि आपको अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो मुझे लगा बस पैसे बर्बाद, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ तो मैं जा क्यों रही हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन पढ़ा हुआ सिलेबस याद नहीं रहता, तो एक बार देखी हुई चीज़ें क्या ही याद रहेंगी। फिर भी अभी पैसे दिए तो चलो जाते हैं। बट यहाँ का बाहर से भी अच्छा था, तो मैंने मोस्टली बाहर की वीडियोस वगैरह सब क्लिक किए। यहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट का ओवरव्यू था, और यहाँ पे लिखा था कि प्लीज़ नो एंट्री, बट इस बच्चे का देखो ये जा रहा है, आमी कोनाला नहीं घाबरत। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के भी रखे हुए थे, जो कि मैंने जिसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक किए। यहाँ पे खेलने का भी था, जहाँ पे मुझे अलाउड नहीं था। एंड थोड़ा सी बाहर, मतलब जो पैलेस की जो एंट्री है उसके बाहर ही ऐसा एक एरिया था जहाँ पे एनिमल्स रखे हुए थे, अलग अलग डियर्स और ऑस्ट्रिच वगैरह सब थे। तो वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं था। तो मैंने ऐसे ऊपर से थोड़ी एक सीढ़ी थी, वहाँ पे जाके ये सब वीडियोज़ वगैरह क्लिक किए। एंड देन फिर भी हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। बट पैलेस इतना बड़ा था कि मैं चल चल के थक गई थी। वहाँ पे धूप नहीं थी, फिर मैं बहुत थक गई। और अब मैंने डिसाइड किया था कि बस अब मेरे से नहीं होगा, अब जाते अपन रूम पे चुपचाप सो जाते, और बाकी का सब कुछ अपन कल देखेंगे। लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि अब तू आइए तो देख ले, क्योंकि तो बार बार नहीं आएंगे यहाँ पे। तो अभी हमने कोल्हापुर का शाहू महाराज पैलेस पूरा देख लिया है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अभी बहुत धूप है, तो मैं थक चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ रूम पे। तो अब हम डायरेक्ट शाम को मिलेंगे, मेरे से नहीं होगा। हेलो गाइस, तो अभी मैं इधर गन्ने का जूस पीने आई हूँ, क्योंकि बहुत धूप है और मैं बहुत थक चुकी हूँ अभी। तो फ़िलहाल अभी गन्ने का जूस पीते हैं हम यहाँ पर बैठ के। मतलब अभी मार्च चालू है और मार्च में इतनी धूप है, तो मई में कितनी धूप होंगी, जस्ट कांट इमेजिन। और अब वैसे भी मुझे ट्रेक पे जाना था एक, मैंने तो कैंसिल कर दिया ये सोच के ही कि अगर मैं धूप में चल नहीं पा रही हूँ तो चढ़ क्या पाऊँगी, नॉट पॉसिबल। तो अभी मैंने गन्ने का जूस पिया, और इसके बाद मैं डायरेक्ट रूम पे चली गई थी और मैं सो गई थी कि एक्चुअली में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतनी धूप थी, बहुत भयानक। मैं 2-3 घंटे के लिए लगभग सो गई थी, और फिर उसके बाद मैं लगभग 4 बजे उठी, और फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी
कि अभी किसी मंदिर में जाते तो यहाँ पे एक महालक्ष्मी करके एक मंदिर था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो हम वहाँ पे चले गए, बट वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत भीड़ थी। यहाँ पे प्रॉपरली एक मार्केट था, लेकिन वहाँ पे मैं शॉपिंग करने वाली थी, इन कपड़े बहुत महंगे थे। तो मैंने सोचा FC रोड से ही लेना बेटर है। कोल्हापुर मार्केट से अगर मैं लूँगी तो मैं घर नहीं जा पाऊँगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचेंगे। तो बिना आजू बाजू ऊपर नीचे देखे हुए मैं डायरेक्ट मंदिर के अंदर चली जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया था ये सब ट्रैप है, अगर मैं देख लूँगी तो मैं कुछ ना कुछ ले लूँगी। तो मैं सीधे सीधे चली गई। मतलब मंदिर के एंट्री पे भी सिक्योरिटी पर्सन्स बैठे हुए थे, तो मैंने मेरा कैमरा फिर से ऑफ़ कर लिया था क्योंकि रिस्क नहीं लेने का। तो अब मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ। मतलब मंदिर के अंदर मैंने जब देखा तो प्रॉपर इनका कंस्ट्रक्शन चालू था, तो हर जगह पे बाम्बू से लगे थे, कि कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था जिसके ऊपर बाम्बू नहीं था, तो वो सब चालू था। और इस साइड में ही श्री दत्त मंदिर भी था, वहाँ पे भी मैं गई हूँ। और उसके अंदर और भी 1-2 मंदिर थे जहाँ पे मैं गई हूँ। मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए कोल्हापुर में। अब सुबह धूप थी, लेकिन शाम को इतना धूप नहीं था और शाम को अच्छा भी लग रहा था मंदिर में जाने के बाद से। तो मेरे में एक अलग ही एनर्जी आई थी। तो मुझे और एक मंदिर में जाना था, लेकिन 5:30-6 बज रहे थे। और फिर मुझे उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे और 3-4 प्लेसेस देखने हैं, जैसे एक सनफ्लावर गार्डन भी था और एक रंगगाला करके चौपाटी थी और एक मंदिर भी था। तो फिर मैं इतना नहीं कवर कर सकती थी, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं रंगगाला चौपाटी पे जाती हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी मैंने यहाँ आने से पहले बहुत रिसर्च किया था कि वो भी अच्छी प्लेस है। तो फिर हम उधर जाने लग गए। फाइनली हम रंगकाला चौपाटी के वहाँ पे आ गए थे और ये वहाँ का एंट्रेंस गेट है। और अभी सनसेट होने का ही टाइम है, हम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे हैं। तो अभी हम गाड़ी पार्क करके वहीं पे जाएंगे। तो वहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी, इसलिए हम पीछे के रास्ते से गए। तो यहाँ पे भी एक गेट से मतलब मल्टीपल जगह से आप जा सकते हो। गाइस, ये सीढ़ियों का कचरा इग्नोर करो, बट बाकी का जो आगे का व्यू है वो सच में वर्थ इट है। तो आप अभी से देख सकते हो कि बहुत अच्छा है। एक्चुअली में रंगकाला चौपाटी बहुत अच्छी जगह है और वहाँ पे बहुत पीसफुल वातावरण है, सब है। तो यहाँ पे सब खाने के स्टॉल्स लगे थे। यहाँ पे जो नॉर्मल मोमोज़ थे वो जो 60 रुपये में मिलते हैं स्टीम वाले, वो यहाँ पे 120 रुपये में थे। तो मैंने कहा मुझे नहीं खाना है, हम कहीं बाहर जाके खाएंगे, कितना महंगा कौन बेचता है। बट फिलहाल खाने को जान दो गाइस। तो हमने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे बोटिंग हो रही थी और बहुत लोग कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बोटिंग करती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया जितने पैसे का मैं एक्स्ट्रा में पे करके खाने वाली उतने में मैं बोटिंग करती हूँ। तो मैं आगे चल के गई बोटिंग के लिए, और वहाँ पे मैंने देखे तो टिकट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो मैंने कहा नहीं, बोटिंग भी नहीं करते हैं। अब ये पैसों की बात नहीं, मेरे पास पैसे थे नहीं, बात ये थी। और वहाँ पे बोटिंग का भी मैंने देखा एक्चुअली, तो वो थोड़ा सा घुमाते और वापस ला के छोड़ते। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं हमारे गाँव के नदी में जाके बोटिंग करूँ। जोकिंग गाइस, वहाँ पे भी बोट नहीं है। तो बोटिंग का प्लान ड्रॉप करते हुए हम वापस हमारे जगह पे आ गए जहाँ पे हमें खाना था, और मुझे बहुत भूख लग गई थी। तो हमने मोमोज़ तो नहीं खाए, बट मुझे मोमोज़ ही खाने थे। बट जान दो, हमने भेल खाई थी और समोसा चाट खाई थी जो काफ़ी टेस्टी थी। और वहाँ पे कुछ मछलियाँ तालाब में दिख रही थी, तो फिर उन्होंने भी हमारे साथ समोसा चाट और भेल खाई। और वहाँ पे आप देख सकते हो हम जैसे डाल रहे थे वो सब जमा हो रहे थे। तो मेरा मन था कुछ ठंडा पीने का या फिर खाने का, तो हमने यहाँ पे आए थे। तो मैंने ये स्ट्रॉबेरी फालूदा लिया था और मेरी फ्रेंड ने ली थी ये लस्सी। कौन सी लस्सी है ये? कुछ तो लस्सी है, मुझे नहीं पता।
जो भी थे दोनों भी दिखने में एकदम टेस्टी थे, तो हमने फटाफट ख़त्म किया और वीडियो भी लिया उसके साथ साथ। ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो चुका था और अभी वापस जाना था, तो हम वॉक ही कर रहे थे, देख रहे थे थोड़ी देर बैठेंगे। मेरे फ़ोटोज़ क्लिक करने भी बाकी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे भी रात को एकदम स्ट्रीट लैम्प्स चालू हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा व्यू था। तो मेरे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ खींचना सब ख़त्म हो गया था और फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अभी चलते, काफ़ी लेट भी हो रहा था। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा होने वाला है। और गाइज़, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।